विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत औपगवः रूप सिद्ध करेंगे। विगत अंक में हमने स्त्रणः और पौंसनः रूप की सिद्धि देखी थी। इसी क्रम में आज हम औपगवः रूप सिद्ध करेंगे। औपगवः उपगो अपत्यम इति। उपगोः अपत्यम इति औपगवः। उपगोः अपत्यम इति औपगवः। उपगु गस, इससे तस्य अपत्यम सूत्र से हम यहाँ अण प्रत्यय करेंगे। उपगोः अपत्यम, मूल शब्द क्या है उपगोह में? उपगु। हम कह रहे हैं उपगोह अपत्यम, तो षष्ठी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आएगा? गस। और शब्द क्या है मूल? उपगु। हम षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? उपगोह। तो हम जब कहते हैं उपगु की संतान, तो क्या होता है रूप हमारा? उपगोह अपत्यम इति औपगवः। जब हम उपगोह बोल रहे हैं तो कौन सा प्रत्यय आएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन का? गस। तो उपगु मूल शब्द क्या है? उपगु। षष्ठी विभक्ति प्रत्यांत कौन सा आएगा? गस। और तस्य अपत्यम से यहाँ पर अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है। प्रक्रिया रहेगी उपगु गस और अण। हलंत्यम से ण की इत संज्ञा तथा तस्य लोप से लोप होकर उपगु गस और अशेष रहता है। वही प्रक्रिया रहेगी यहाँ पर भी। कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस, इस सुप का लुक हो जाएगा उपगु और अ। तद्धितेषु अचामादे से आदि वृद्धि। तद्धितेषु अचामादे क्या कहते हैं? यत और नित प्रत्यय परे होने पर आदि जो अच है उसको वृद्धि होता है। पौंसनय और स्त्रणः रूप बनाया था, वहाँ पर स्नय और नय प्रत्यय था। य चच जज य की संज्ञा करी थी तो यत परे था। यहाँ क्या है? अण में न की संज्ञा कर रहे हैं तो क्या परे है? णित। तो यत या नित परे होने पर आदि अच जो है, या जो अजंत आदि अच जो है उसको ये वृद्धि करता है। तद्धितेषु अचाम आदि, आदि अच को वृद्धि करता है। पर कब करता है आदि अच को वृद्धि? यत या णित परे होने पर। तो ये बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि तद्धितेषु अचाम आदि सूत्र यत और नित प्रत्यय परे होने पर प्रवृत्त होता है। या तो या की संज्ञा हुई हो या ऋणा की संज्ञा हुई, पहली शर्त इस सूत्र की है। या तो यत परे हो या णित परे हो। तो तद्धित प्रत्ययों में जब यत या णित प्रत्यय परे हो तो उसमें आदि अच को ये वृद्धि कार्य करता है। जैसे स्त्रणः में ई को ऐ किया था, पौंसनय में पुंस में जो ऊ था उसको औ किया था। यहाँ पर उपगु और हमारा क्या शेष रहा? अण में से अ। अब यहाँ आदि अच क्या है? ऊ। ऊ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो हमारा रूप बनेगा औपगु और अ। अब यहाँ पर रूप बन गया, सूत्र प्रवृत्त होगा और गुणः। और गुणः सूत्र से जो भ संज्ञक ऊ है उसको ओ आदेश हो जाएगा। यानी औपगु का जो ऊ है उसको आदेश और गुण से ओ हो जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा औपग ओ और अ। औपग ग हलंत का ओ को ओ हो गया और बचा हमारा अ। अब अच परे है, इसलिए एचो अवायावह सूत्र से जो ओ है उसको अवादेश होकर हमारा रूप बनेगा औपग गहलंत अव और अ। अव में अ मिल जाएगा बाद वाला और पूरा संयुक्त करने पर हमारा रूप बन जाएगा औपगः। प्रथमा विभक्ति में सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके ऋतु विसर्ग कार्य होकर औपगवः रूप निष्पन्न हो जाएगा।
प्रक्रिया समान ही है जैसे स्तरणः और पौंसने में किया था। अंतर ये है यहाँ पर हमने अण प्रत्यय किया है और गुणा सूत्र से ओ को ऊ को ओ किया है। औपगु के जो ऊ है उसको हमने ओ किया है। तो औपगवः यानी उपगोः अपत्यम इति औपगवः। उपगोः अपत्यम इति औपगवः। उपगु गस से परे, उपगु गस षष्ठी भक्ति का जो सुबंत है, उपगु के अंत में षष्ठी भक्ति का जो प्रत्यय है गस, इससे परे तस्य अपत्यम सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया, क्योंकि हम क्या व्युत्पत्ति कर रहे हैं, उपगोः अपत्यम, उपगु की संतान। तो षष्ठी भक्ति में कौन सा प्रत्यय आएगा, गस। तो उपगु गस और अण, तद्धित प्रत्यय अंत में है अण, इसलिए कृतद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा और यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिक से गस इस सुप का लुक हो जाएगा। जब गस का हमने लुक कर दिया तो यहाँ पर शेष रहा उपगु और अ। उपगु और अ, तो उपगु और अ हो गया। तो तदितेषु अचाम आदे से आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि क्या हो जाएगी, ऊ को औ को औपगु, औपगु और अ। अब और गुणा सूत्र से उपगु का जो ऊ है उसको ओ आदेश हो जाएगा, औपगो और अ। एचो अवयव सूत्र से जो ओ है उसको अव आदेश हो जाएगा, औपग अव और अ। ग भी हलंत का है और उसके पश्चात अव है, ग में अव मिल जाएगा, और वह हलंत का है उसमें जो अण का आकार है वो मिल जाएगा और हमारा रूप बन जाएगा औपगव। प्रथमा भक्ति एक वचन में सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके हमारा रूप बनेगा औपगवः। तो ये प्रक्रिया भी बिल्कुल पौंसने के समान ही है, केवल अंतर करेंगे हम पौंसने और औपगवः में। वहाँ हम कह रहे थे पुंसो अपत्यम, यहाँ हम कह रहे हैं उपगो अपत्यम, पहली समानता। वहाँ पर पुंस गस से हमने स्नेह प्रत्यय किया था, यहाँ पर तस्य अपत्यम सूत्र से हमने अण प्रत्यय किया है। वहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करी थी, यहाँ पर भी प्रातिपदिक संज्ञा करी है। सुपो धातु प्रातिपदिक से वहाँ पे लुक किया था, यहाँ पे भी लुक किया है। तद्धितेषु अचामादे से वहाँ आदि वृद्धि करी थी, यहाँ पर भी आदि वृद्धि करी है। वहाँ ऊ को औ किया था, यहाँ पर ऊ को औ किया है। अब यहाँ पर और गुणा सूत्र लग जाएगा कि ऊ को औपगु के ऊ को जो क्या कर देता है, ओ कर देता है। जो कार्य वहाँ नहीं हुआ, यहाँ और गुणा सूत्र प्रयुक्त होगा। एचो अव्यय से ऊ को अव हो जाएगा और संयुक्त करने पर हमारा रूप बन जाएगा औपगव। विभक्ति आदि कार्य करके औपगव रूप निष्पन्न होगा। इसी प्रकार हम आशुपतः रूप बना सकते हैं। आशुपतः, अशुपतेः अपत्यम इति आशुपतः, अशुपते अपत्यम पुमान इति आशुपतः। अशुपते अपत्यम पुमान, अशुपति की संतान, तो आशुपतः मूल शब्द है अशुपति। देखिए ये बात ध्यान रखनी है हमें, मूल शब्द जो है उससे हमें सुपादि प्रत्ययों का प्रयोग करना है। जैसे जैसे स्त्रैण में बनाया था तो स्त्री से हमने गस प्रत्यय किया, पौंसने में पुंस जो शब्द है उससे हमने गस प्रत्यय किया, औपगवा में उपगु मूल शब्द था उससे हमने गस प्रत्यय किया। इसी प्रकार हम यहाँ पर कह रहे हैं अश्वपतेः अपत्यम, मूल शब्द क्या है पर इसमें अश्वपति, षष्ठी भक्ति एक वचन में रूप बना है अश्वपतेः। जैसे उपगु में षष्ठी भक्ति एक वचन में बना था उपगोः, जैसे पौंसने में बना था मूल शब्द पुंस है पुंसोः, स्त्रैण में बना था स्त्री मूल शब्द है स्त्रिया।
इसी प्रकार से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है, उससे हम अंत में सुप प्रत्यय करेंगे। तो मूल शब्द क्या है? अशुपति। षष्ठी भक्ति का एक वचन हम बोल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अशुपते अपत्यम, अशुपति की संतान की षष्ठी भक्ति। इसलिए हमने यहाँ पर अशुपते का प्रयोग किया जब हमने व्युत्पत्ति करी। अशुपते अपत्यम। हम जब सिद्धि करेंगे तो मूल शब्द लाएंगे अशुपति, षष्ठी भक्ति का प्रत्यय लाएंगे गस, और तस्य अपत्यम से क्या लाएंगे? अण प्रत्यय। अशुपति गस और अण, अशुपति गस और अण। ण के हलंत्यम से इत संज्ञा, वही प्रक्रिया कृतधित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से गस इस सुप का लुक हो जाएगा अशुपति और अ। देखिए यहाँ तक जो हमने चीज़ पढ़ी है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, स्त्राणः, पौंस्नः, औपगवः, आशुपते में यहाँ तक सब प्रक्रिया समान चल रही है। अंतर केवल क्या चल रहा है? कहाँ स्नेह प्रत्यय आ रहा है, कहाँ नए प्रत्यय आ रहा है, और कहीं अण प्रत्यय आ रहा है। बाकी प्रक्रिया वही है। उसी प्रकार घस प्रत्यय आ रहा है षष्ठी भक्ति में, सुप प्रत्यय घस आ रहा है, स्त्रण में भी आया, पौंसने में भी आया, औपगव में भी आया और आशुपते में भी आया। घस प्रत्यय आया है, कृतधित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है सब में, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सब में घस का हमने सुप का लुक कर दिया। ण है, अण का ण है तो हलंत्यम से एक संज्ञा, अण में से बचा अ, अशुपति और अ। अब सब में तद्धितेषु अचाम आदेश से अधिवृद्धि करी है, क्योंकि वहाँ यित था, यहाँ पर अण में नित है। और मैं आपको बता चुकी हूँ, यित और नित प्रत्यय परे रहने पर जो आदि अच है उसको वृद्धि होती है। अण में नित है, इसलिए आदि अच अ जो है इसको वृद्धि क्या हो जाएगी? आ। तो हमारा रूप बन जाएगा आशुपति और अ। आशुपति और अ हो गया। यस्य ति च से एकार अशुपति के एकार का लोप हो जाएगा और रूप बनेगा हमारा आशुपत और अ। ये यस्य ति च सूत्र हम कृदंत प्रकरण के अंतर्गत भी समझ चुके हैं। यहाँ पर भी यस्य ति च सूत्र से हमें इकार का लोप कर दिया, अशुपति, आशुपति और अ। अब इकार का लोप हो गया तो क्या रूप बना? आशुपत, त हलंत का, और अ। त हलंत का है, अण का आकार बचा है, त में अ मिल जाएगा, क्या रूप बन जाएगा? आशुपत। प्रथमा भक्ति एक वचन में सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके स को ऋत्व और विसर्ग आदि कार्य करके आशुपतः रूप हमारा निष्पन्न होता है। तो हमने यहाँ तक आशुपतः रूप की सिद्धि देखी है, और मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आप शब्द की सिद्धि करें तो देखें कि पिछले जो हमने सिद्धियाँ करी हैं उनमें और इनमें क्या समानता है। इस आधार पर आप सिद्धि करते जाइए। अभी हमने जो अपत्य अधिकार में रूप सिद्ध किए हैं, शब्द सिद्ध किए हैं, उनमें आप देखिए समानता कि अपत्य अर्थ में हमने कहीं न किया है, कहीं स्न किया है, का अण किया है। षष्ठी भक्ति के सुप प्रत्यय का प्रयोग किया है अभी तक हमने, गस प्रत्यय का। कृत अद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लुक किया है। तद्धितेषु अचाम आदेश से सब जगह आदि वृद्धि करी है। यस्य ति च से यहाँ पर नियम अनुसार इकार का लोप होता है तो हमने कर दिया है, जहाँ नहीं होगा वहाँ हम नहीं करेंगे। और आशुपत हमारा रूप बन गया। सु आदि प्रत्यय का प्रयोग सब में ही हमने करा है, और इस प्रकार से हमारा रूप सिद्ध हुआ है। आशुपतः, स्त्रणः, पौंसनः, औपगवः। इस प्रकार से आज तक जो हमने देखे हैं रूप औपगवः और आशुपतः। इससे पिछले अंक में हमने देखे थे स्त्रणः और पौंसनः। चारों रूपों को आप सिद्ध करिए एकाग्रचित होकर, और उनमें समानता देखिए। उनमें जो समानता नहीं है उस पर दृष्टिपात करिए, और इस प्रकार मनन करते हुए
इन रूपों को सिद्ध कीजिए। तो किसी भी प्रकार से आपको रूप को सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी। आवश्यकता है सूक्ष्म दृष्टि की और एकाग्र चित्ता की। धन्यवाद।